अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का टॉपिक नंबर ये रॉकेट propulsion। तो बच्चों, रॉकेट propulsion के बारे में आपको जैसे मतलब टॉपिक से क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास रॉकेट का होता है। तो रॉकेट का मतलब रॉकेट होता है जो रॉकेट खला में छोड़े जाते हैं, मतलब स्पेस की स्टडी के लिए, जो मतलब कन्वेंस उसको हम रॉकेट बोलते हैं। तो हमारे पास रॉकेट प्रपल्शन का सबसे पहले मतलब सीख लेते हैं। इसका मतलब होता है धक्का देना, धकेलना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रॉकेट जो है उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो कैसे मतलब मूव करता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो रॉकेट है वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए हमारे पास जो रॉकेट है उसका बेसिक रॉकेट जो होता है, रॉकेट बेस्ड ऑन law of conservation momentum and Newton third law यानी हमारे पास जो रॉकेट की प्रिंसिपल है या उसकी जो हमारे पास प्रपल्शन है वो बेसिकली दो लॉज के क्रॉस होती है। फर्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो इसमें क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। दूसरा हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की बात हुई है तो उसमें एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे। तो बच्चों, ये आपको फिगर भी इसकी नजर आ रही है। ये हमारे पास इसकी बैक साइड होती है और ये हमारे पास इसकी टिप होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्यूल इसमें होता है लिक्विड फॉर्म में, डायग्राम से फ्यूल इसमें होता है लिक्विड फॉर्म में, और इसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन जो हमारे पास होती है। वैसे अमूमन तो हम एयर की फॉर्म में लेते होते हैं, लेकिन इधर क्या होती है, लिक्विड ऑक्सीजन की फॉर्म में होती है। लिक्विड ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कंबस्टन, इसका एक चैम्बर लगा होता है। अब वो जो हमारे पास कंबस्टन चैम्बर होता है, कंबस्टन का मतलब होता है जलना, यानी हमारे पास जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन की फॉर्म में, उसके अलावा हाइड्रोजन, यानी कंबस्टन का जो प्रोसेस है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बेसिक किरदार है। और ऑक्सीजन जो है वो हमारे कंबस्टन प्रोसेस को काफी शार्प करती है, चूंकि ऑक्सीजन के बगैर हमारा जो कंबस्टन प्रोसेस है वो फ्लो नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो हम लिक्विड फॉर्म में यूज करेंगे, तो ये हमारे पास कंबस्टन चैम्बर है जहाँ से गैस हमारे पास कंबस्ट होती हैं, जलती हैं। तो इससे पीछे ये हमारे पास यहाँ से गैसों का क्या हो रहा था, अखराज हो रहा होता है। हमारे पास यहाँ से गैसेस क्या कर देती हैं, निकल रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो रॉकेट मूव अप बाय इजेक्टिंग हॉट गैसेस एट द टेल ऑफ रॉकेट विद वेरी हाई वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द रॉकेट गेन मोमेंटम टू द मोमेंटम ऑफ, मतलब देखिए अब रॉकेट क्या है, फ्लो करेगा, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम इंक्रीज होगा। इसी की बिना पर हमारे पास ये जो गैसेस होगी ये भी बड़ी हाई वेलोसिटी से इसके पीछे से निकलेंगी, तो टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, सेटिस्फाई करवा देगा। नेक्स्ट अगर न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो हमारे पास अगर ये गैसेस हैं ये पीछे की जाना आ रही है, तो गैस जितनी स्पीड से ये पीछे निकलेंगी, एक्शन करेंगी, उतनी स्पीड से रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा, वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो एक्शन और रिएक्शन जितनी स्पीड से ये निकलेंगी उतनी स्पीड से रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन होगा, जितनी स्पीड से ये मूव करेगा उतनी स्पीड से गैसेस उसके पीछे से निकलेंगे। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो रॉकेट होता है इसका अप्रोक्सीमेटली 80% जो हमारे पास मैस है वो गैसेस होती है, 80% इसमें फ्यूल होता है, 20% इसके बाकी ऑपरेटर्स और इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन 80% इसका जो मैस का हिस्सा है वो हमारे पास फ्यूल की फॉर्म में होता है, 80% फ्यूल की फॉर्म में लेके जाता है। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हमारे पास अगर रॉकेट की बात करें तो वो 10,000 हमारे पास किलोग्राम मीटर फी सेकंड से क्या है, फ्यूल खारिज करता है, और वो इतनी वेलोसिटी से मूव करता है। यानी हमारे पास अगर वो 10,000 किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर से अगर इतना वो हमारे पास फ्यूल लेता है किलोग्राम पर सेकंड, अगर वो इतना मतलब इन्वेस्ट करता है, इतनी गैसेस इन्वेस्ट करता है या गैसेस का मैस इतना इन्वेस्ट करता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली
4000 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 400 मीटर फी सेकंड होगी। तो अब अगर इसको 400 को किलोमीटर में चेंज करें तो ये हमारे पास 4 किलोमीटर फी सेकंड से मूव करेगा। यानी हमारे पास जो रॉकेट है वो इतना फ्यूल इन्वेस्ट करके इतनी वेलोसिटी से हमारे पास क्या है, मूव आउट करेगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितनी स्पीड से गैसेस खारिज हो रही है उतनी स्पीड से वो मूव करेगा। अप्रोक्सीमेटली इतने मास अगर वो फ्यूल इन्वेस्ट करता है तो इतने मीटर फी सेकंड वेलोसिटी से वो मूव आउट करेगा। नेक्स्ट अगर हम रॉकेट का कॉम्बिनेशन बना दें, यानी हमारे पास अगर ये रॉकेट है मल्टी रॉकेट सिस्टम बना दें, इसके आगे एक और रॉकेट लगा दें, तो ऐसे मतलब एक हमारे पास इस तरह का जो सिस्टम होता है वो ज्यादा सूटेबल है। इससे हमारा क्या है, उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। यानी इसके बाद जैसे इसका फ्यूल खत्म होगा तो इसके पीछे एक मल्टी सिस्टम होगा, तो इसके साथ जो पीछे से रॉकेट कनेक्टेड होगा वो क्या करेगा, इसकी मोशन को और तेज कर देगा। यानी मल्टी रॉकेट सिस्टम जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मल्टी रॉकेट सिस्टम। अगर इसकी बात करें तो वो हमारे पास क्या है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ऊपर से ये कि इट डिस्कार्ड सो द रिमेनिंग रॉकेट मूव विद ग्रेटर वेलोसिटी। यानी ये क्या करता है, ये रॉकेट का फ्यूल जैसे एंड होगा तो ये इससे अलग हो जाएगा, तो हमारे पास जो पीछे वाला रॉकेट है वो इससे ज्यादा स्पीड से मूव करेगा और इस तरह ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। और एक रॉकेट की निस्बत जो हमारे पास मल्टी रॉकेट सिस्टम है या सिस्टम ऑफ रॉकेट है वो हमारे पास ज्यादा एडवांस होता है, वो हमें ज्यादा प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो मैस रॉकेट है उसका हमारे पास मैस m होता है। ये रॉकेट का मैस है, रॉकेट मैस। उसके बाद हमारे पास जो स्मॉल m है वो हमारे पास है, ये हमारे पास गैस का मैस है, गैस मैस, गैस का मैस आ गया। नेक्स्ट अगर मोमेंटम की बात करें तो हमारे पास मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो बच्चों अब अगर न्यूटन सेकंड लॉ से हम गौर करें तो हमारे पास F इज इक्वल टू हमारे पास m a के इक्वल होता है। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन ले लें तो हमारे पास F बाय m के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास F बराबर m फोर्स पर मास आ जाएगा, तो हमारे पास फोर्स जो है वो मोमेंटम की फोर्स है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा mv बाय n। तो ये यहाँ पे जो m कैपिटल शो हो रहा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रॉकेट का मास है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मास m ऑफ द रॉकेट डिक्रीज एज एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ से अगर आप पैसेज ऑफ टाइम आपकी टेक्स्ट बुक पे भी हाईलाइट है, फिर यहाँ लेकिन एक्सेलरेशन का हमारे पास मैस के साथ क्या इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। तो जैसे हमारे पास इसका मैस बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यानी मैस के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे अब इसका फ्यूल इसमें कम होता जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से इसके एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो ये हमारे पास यहाँ से क्लियर होता है कि हमने पहले उसके बारे में डिस्कस किया था और मैथमेटिकली हमने देख लिया कि हमारे पास जैसे मैस इसका डिक्रीज होगा तो इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, तो ये बच्चों उतनी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर रॉकेट प्रपल्शन।